वेलकम टू रचित स्टडिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस स्फेरिकल मिरर्स। कर्व सरफेस का मतलब होता है ऐसा सरफेस जो कर्व हो, राइट? उस सरफेस से देखिए, कर्व सरफेस को ही हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। So far we have discussed the reflection of light from plane surface। अभी तक हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन सरफेस से देखे, लाइक दैट ऑफ प्लेन मिरर से देखे। When a parallel beam of light rays falls on a plane mirror, when a parallel beam of light rays falls on a plane mirror, जब parallel beam of light rays fall होगा कहाँ, प्लेन मिरर पे, इट इज़ रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम, तो पैरेलल बीम की तरह रिफ्लेक्ट हो जाता है। पैरेलल फॉल होगा तो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। सो प्लेन मिरर चेंजेस ओनली द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज, इट डज नॉट कन्वर्ज और डाइवर्ज द पैरेलल लाइट रेज ऑफ लाइट, है ना। टू ब्रिंग द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कम क्लोजर टुगेदर इज कॉल्ड टू कन्वर्ज द लाइट रेज, वेयर एज टू स्प्रेड आउट द पैरेलल रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड टू डाइवर्ज द लाइट रेज। कहने का मतलब कि जब भी कोई पैरेलल लाइट रेज फॉल होता है प्लेन मिरर पे, राइट, तो वो क्या करता है, पैरेलली ही उसको रिफ्लेक्ट करा देता है, राइट। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जब भी हम लोग बात करते हैं कि प्लेन मिरर पे फॉल होगा तो पैरेलली ही वो रिफ्लेक्ट होगा। मतलब वो क्या करेगा, दो लाइट रेज को रिफ्लेक्शन के बाद कभी भी कन्वर्ज यानी एक जगह नहीं मिलाएगा, यानी डाइवर्ज एक दूसरे से दूर नहीं करेगा, राइट। We will now describe the spherical mirrors which can converge or diverge the parallel rays of light which fall on them। अब हम वो डिस्क्राइब करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में जो कन्वर्ज कर देता है या डाइवर्ज कर देता है पैरेलल रेज को, लाइट को, जो उस पर फॉल हो। तो मतलब पैरेलल लाइट रेज को कन्वर्ज कराने का यानी मिलाने का, डाइवर्ज कराने का यानी दूर करने का कैपेसिटी स्फेरिकल मिरर के पास होता है, राइट। प्लीज़ नोट दैट स्फेरिकल मिरर्स हैव अ कर्व लाइक सरफेस। स्फेरिकल मिरर के पास कर्व जैसा सरफेस होता है, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो नोन एज कर्व मिरर्स, इसीलिए इनको कर्व मिरर भी कहा जाता है, ठीक है। We will first define the spherical mirrors and then study the reflection of light from these spherical mirrors। पहले हम लोग डिफाइन करेंगे स्फेरिकल मिरर और फिर स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम दीज स्फेरिकल मिरर, ठीक है। देखिए ध्यान से, स्फेरिकल मिरर इज़ दैट मिरर, वह मिरर होता है हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का। मतलब किसी भी शीशा का हॉलो स्फीयर जो होगा, हॉलो स्फीयर ग्लास है, ठीक है ना, उसका जो है पार्ट ही कहलाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर का, ठीक है। यानी स्फेरिकल मिरर का मतलब है वह मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी लाइट जब फॉल होगा तो रिफ्लेक्ट जो करता है इज़ द पार्ट, वो पार्ट होगा हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का, ठीक है। द स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप का होता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, एक कनकेव मिरर इज़ दैट स्फेरिकल मिरर, एक कनकेव मिरर वह स्फेरिकल मिरर होता है इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कनकेव सरफेस, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है कनकेव सरफेस पे होता है या बेंट इन सरफेस पे होता है, राइट। कनकेव मिरर इज शोन इन फिगर 22A। कनकेव मिरर 22A फिगर में शो होगा, राइट। इन विच द कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैज़ बिन मार्क्ड ए, ठीक है ना। कहता है कि ये जो कनकेव मिरर है फिगर 22A में दिखाया गया है, जिसमें कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम लोग ए से मार्क किए, ए से मार्क किए, राइट। देखिएगा ध्यान से, द अदर सरफेस बी इन द फिगर 22A, जो अदर सरफेस बी है हैविंग शॉर्ट छोटा तिरछा लाइंस है, इज़ द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। द इनर शाइनिंग सरफेस, जो अंदर का शाइनिंग सरफेस है स्टील स्पून का, है ना, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनकेव मिरर, वो भी एग्जाम्पल होता है कनकेव मिरर, यानी चम्मच का जो शाइनिंग सरफेस ऊपर का होता है जिसे हम खाते हैं, कुछ सामान बढ़ाता है ना। सी फिगर 23 इन आवर रे डायग्राम, हमारे रे डायग्राम में हम लोग ओनली द साइड व्यू ऑफ कनकेव मिरर के दिखाएंगे, तो फिगर 22A में दिखाया गया है। देखिएगा ध्यान से, दिख रहा है, ये साइड जो है स्पून का, ये साइड कनकेव मिरर है और ये साइड जो पीछे वाला वो कन्वेक्स होता है, ठीक है। ये शाइनिंग स्टील स्पून है। ये देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एज कनकेव सरफेस, कनकेव सरफेस पे हो रहा है, राइट। और सिल्वर कोटिंग जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है इसको बाहर से, किससे? बाहर से, सही है ना। देखिएगा ध्यान से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस कन्वेक्स, ये कन्वेक्स सरफेस रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि अंदर में शेड कर दिया गया है, सिल्वर कोटिंग है, ठीक है।
वी लुक एट द कनकेव मिरर फ्रॉम द फ्रंट, हम लोग क्या करते हैं कनकेव मिरर को फ्रंट से देखते हैं, ठीक है। इट अपीयर्स टू बी लाइक ए पीस ऑफ थिन राउंड ग्लास, ये महसूस होता है कि मान लो राउंड ग्लास का पतला हुज फ्रंट सरफेस शाइनिंग, जिसका फ्रंट सरफेस शाइनिंग है, एंड बेंट और मुड़ा हुआ है इनवर्ड अंदर की तरफ, अंदर के, वेयर इज बैक सरफेस जो है कवर्ड है एक पेंट से जो बल्जिंग आउट है, जो बाहर की तरफ उबड़ा हुआ है, राइट। तो कनकेव मिरर में अंदर से, कनकेव अंदर से है ना, कनकेव में अंदर से रिफ्लेक्शन होगा और बाहर सिड रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए कन्वेक्स मिरर को देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कन्वेक्स सरफेस। एक कन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसमें स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है, नहीं, जिसमें रिफ्लेक्शन जो है लाइट का कन्वेक्स सरफेस से होता है, यानी बाहर वाले सरफेस होता है, और अंदर का पार्ट कोटिंग रहता है, अंदर का पार्ट कोटेड रहता है। बल्जिंग आउट सरफेस से ही ये क्या होता है, इसमें रिफ्लेक्शन होता है, इसमें बल्जिंग इन से होता है और इसमें बल्जिंग आउट से होता है। कन्वेक्स मिरर सोन फिगर 22b में दिखाया गया, इन विच द कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैज़ बीन मार्क बी, जिसमें कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बी से मार्क किया गया है, इसमें ए से मार्क किया गया था, ठीक है। आउटर सरफेस ए इन फिगर 22b में आउटर सरफेस ए जो है हैविंग शॉर्ट, इनके पास छोटा छोटा ऑब्लिक लाइन, तिरछा लाइन है जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बताता है, राइट। समझ में आ रहा है। द बैक साइड ऑफ शाइनिंग स्टील स्पून, चमकता हुआ चम्मच का जो पीछे का साइड है ना, वो एग्जाम्पल होता है कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। इन रे डायग्राम, रे डायग्राम में हम लोग यूज़ करते हैं ओनली साइड व्यू, इसको साइड व्यू कन्वेक्स मिरर का, ठीक है ना। इन फिगर 22b इफ़ हाउएवर वी लुक एट द कन्वेक्स मिरर, अगर हम कन्वेक्स मिरर पे देखते हैं फ्रंट से, इट अपीयर्स लाइक अ पीस ऑफ थिन, तो ये महसूस होता है पतला, राइट, राउंड ग्लास, जिसका फ्रंट शाइनिंग सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड है, बट द बैक सरफेस कवर्ड होता है पेंट से जो इनवर्ड की तरफ बेंट, सही है। स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स हो, यानी कनकेव और कन्वेक्स को मिला के क्या बनता है, स्फेरिकल मिरर, वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रिंसिपल, भाई इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे मीनिंग किसका, कुछ नया टर्म्स का, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, जो स्टडी होगा स्फेरिकल मिरर में, उन सारे टर्मिनोलॉजी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, कहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस स्फेरिकल मिरर का देखने जा रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज़ द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है स्फेरिकल मिरर का, वो सेंटर होता है हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का, और विच द मिरर इज ए पार्ट, जिसका पार्ट मिरर होता है, ठीक है। मतलब हॉलो स्फीयर का, हॉलो स्फीयर क्या होता है, मिरर का, मतलब हॉलो स्फीयर स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट होता है, उसी का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर कैपिटल सी, कैपिटल सी को दिखाते हैं, फिगर 24a में दिखाया गया। देखिए कंप्लीट आपका एक सर्कुलर पार्ट है, स्फेरिकल मिरर है, स्फीयर मान लो इसको। अब इस स्फीयर में हम ये ले लिए कनकेव में, अब इस स्फीयर का जो सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। कैपिटल सी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर, फिगर 24b। कैपिटल सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर, है ना। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर, मिरर का ये पार्ट नहीं होता है, मिरर का ये पार्ट नहीं होगा। इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर लाई करता है। इट शुड बी नोटेड दैट, क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर इज इन फ्रंट, कनकेव में सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रंट में होता है, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है कन्वेक्स मिरर का उसके बिहाइंड होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड ना हो गया, बिहाइंड इट। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास विच इज़ द पार्ट ऑफ मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है स्फेरिकल मिरर का, वो रेडियस होता है हॉलो स्फीयर का, जिसका मिरर एक पार्ट है, यानी रेडियस हुआ CP। इन फिगर 24a द डिस्टेंस CP इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर, सही है। इन फिगर 24b CP
इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर आर। सही है। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। सेंटर को मेरी मिरर का पोल, सेंटर जो होता है मिरर का एक सेंटर जो होता है उसको हम लोग पोल कहते हैं। मिडिल पार्ट जो होता है स्फेरिकल मिरर का वही पोल कहलाता है। ठीक है। फिगर 24A में P जो है पोल है कनकेव मिरर का, और 24B में P जो है पोल है वो कन्वेक्स मिरर का। पोल जो है स्फेरिकल मिरर का लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। मिरर के सरफेस पे ही पोल लाई करता है। ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो स्ट्रेट लाइन होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन होता है जो पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से स्फेरिकल मिरर के, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। 24B में कैपिटल C जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है कनकेव मिरर का, और P जो है पोल है कनकेव मिरर का। ठीक है। देखिए पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर, और XY जो है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। सो लाइन XY पासिंग थ्रू C एंड P इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर। सिमिलरली 24B में भी XY प्रिंसिपल एक्सिस होगा कन्वेक्स मिरर का। प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल होता है यानी परपेंडिकुलर होता है मिरर के पोल पे। देख रहे हो ना? पोल पे सीधे 90 डिग्री होता है। ठीक है। कहता है द पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द एपर्चर ऑफ द मिरर। कहता है ये जो टोटल पार्ट, जिस पार्ट से इतना दूर के ही पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा, तो ये पार्ट इतना दूर का ही पार्ट ही एपर्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपर्चर कहलाता है, क्योंकि एपर्चर से ही रिफ्लेक्शन लाइट का होता है। ठीक है। एपर्चर जो है स्फेरिकल मिरर का वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द डायमीटर ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर है। ठीक है ना? इन फिगर 24 mm डैश, ये mm डैश जो है आपका यही एपर्चर है। ठीक है। एपर्चर जो है मिरर का रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ द मिरर। मिरर का कितना साइज है। ठीक है। अब देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर। ठीक है। प्रिंसिपल फोकस किसका? कनकेव मिरर का एक पॉइंट होता है इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर, टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर। ठीक है। प्रिंसिपल फोकस जो होता है जो किसका? कनकेव मिरर का, वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। प्रिंसिपल फोकस जो होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? फोकस कहाँ होगा? जहाँ सारा लाइट रेज मिलेगा। तो प्रिंसिपल फोकस का मतलब मेन फोकस जो है कनकेव मिरर का, वो पॉइंट होता है जहाँ, कहाँ पे पॉइंट होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। टू विच, जिस पे ऑल द लाइट रेज, सारा लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस, जो पैरेलल होता है और एक्सिस के क्लोज होता है, कन्वर्ज आके मिलता है, कन्वर्ज करता है आके मिलता है कन के रिफ्लेक्शन के बाद कनकेव मिरर में। मतलब जितना भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज है मिरर के ऊपर फॉल हुआ, फॉल के बाद क्या हुआ? रिफ्लेक्शन किया, रिफ्लेक्शन के बाद सारा लाइट रेज जिस पॉइंट पे मिलता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है, वो पॉइंट को ही हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। लुक एट द फिगर 25 इन विच पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन ए कनकेव मिरर एम डैश। बात सही है। फॉल हो रहा है बहुत सारा लाइट रेज। 25 में पॉइंट F जो है वो प्रिंसिपल फोकस कहलाता है कनकेव मिरर का, क्योंकि सारा पैरेलल लाइट रेज कन्वर्ज करता है इस पॉइंट पर क्या? आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद कनकेव मिरर से। सिंस ऑल द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली पास थ्रू द फोकस ऑफ कनकेव मिरर, देयरफॉर ए कनकेव मिरर हैज़ अ रियल फोकस, द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कहता है कनकेव मिरर के केस में आप देख रहे हैं कि जितना ही पैरेलल लाइट रेज था वो सारे के सारे क्या किए? रिफ्लेक्शन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिल गए, जिसकी वजह से इसको प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है ना। और इसको रियल फोकस कहते हैं, और रियल फोकस कनकेव मिरर में हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में सारा का सारा लाइट रे यहाँ पे फोकस हो रहा है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? और हमेशा याद रखिए कनकेव मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस हमेशा मिरर के फ्रंट में होता है, सामने। ठीक है ना? सिंस अ कनकेव मिरर कन्वर्ज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज इट इज़ कॉल्ड अ कन्वर्जिंग मिरर। क्योंकि कनकेव मिरर क्या करता है? सारे पैरेलल लाइट रेज को कन्वर्ज करा देता है एक पॉइंट पे, इसलिए इस मिरर को एक और नाम दिया गया है कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है। अब देखते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो है कनकेव मिरर का वो डिस्टेंस होता है उसके पोल से प्रिंसिपल एक्सिस फोकस के बीच। देखो पोल से लेकर के प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस, पोल से लेकर के प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिएगा ध्यान से। कहता है इन फिगर 25 में देखिए P पोल है ना कनकेव मिरर का, और F प्रिंसिपल एक्सिस है।
प्रिंसिपल फोकस है। और सो डिस्टेंस PF जो होगा, PF के बीच का डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ होगा कनकेव मिरर का। फोकल लेंथ जो है मिरर का वो डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर स्मॉल f से, ठीक है। अब हम डिस्क्राइब करें कैसे इमेज जो है सन का कैन बी परफॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के सहायता से हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, इमेज को, ठीक है। द सन इज एट अ फार ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अस। हम जानते हैं कि सूरज हमसे काफ़ी दूर है, सही बात है। सो द सनलाइट रेज रीचिंग अस आवर पैरेलल रेज। जो भी सूरज की रोशनी हमारे तक पहुंचता है वो सब पैरेलल रेज रहता है। एन इमेज ऑफ द सन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर एट इट्स फोकस। तो कहता है आप एक कनकेव मिरर को रखिएगा धूप में, रखने के बाद सारा रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज जिस फोकस पे मिलेगा वहाँ पे समझ लीजिए वही इमेज है सन का। यानी कितना बड़ा ऑब्जेक्ट का हम लोग एक छोटा सा इमेज बना दिए, सही बात है। दिस कैन बी डन बाई परफॉर्मिंग ए सिंपल एक्सपेरिमेंट करके इसको हम कर सकते हैं। हम लोग एक कनकेव मिरर ले लेंगे एंड पॉइंट इट टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ घुमा के रख देंगे। होल्ड अ पीस ऑफ पेपर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर के फ्रंट में एक पीस पेपर का पीस रख देंगे। इस तरीक़ा से इस सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाई कनकेव मिरर, जो सूरज की रोशनी कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट हो वो सारा पेपर पे पड़े। ए स्मॉल पैच, एक छोटा सा धब्बा जो है ब्राइट रिफ्लेक्टेड लाइट का अपीयर हो जाएगा पेपर पे। एडजस्ट करेंगे डिस्टेंस पेपर का फ्रॉम कनकेव मिरर से, एडजस्ट कर लेंगे इस तरीक़ा से कि शार्पेस्ट पॉइंट जो है ब्राइट लाइट का मिल जाए, राइट। दिस शार्प पॉइंट ऑफ लाइट ऑन पेपर इज द इमेज ऑफ सन फॉर्म बाय द कनकेव मिरर। यही जो है शार्प पॉइंट इमेज बनाएगा किसका, सन का कनकेव मिरर के द्वारा, राइट। दिस इमेज ऑफ सन इज फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ कनकेव मिरर। यही कहाँ बना, कनकेव मिरर के फोकस पे, वेयर जहाँ पेपर रखे थे। इफ वी कीप दिस पेपर इन पोजीशन फॉर अ फ्यू मिनट, अगर आप पेपर को इसी पोजीशन में कुछ देर रखेंगे द पेपर वुड स्टार्ट बर्निंग, पेपर जलना शुरू कर देगा। पॉइंट ऑफ सन्स इमेज, सन का जो इमेज का पॉइंट है वो जलना स्टार्ट कर देगा। एंड अ होल विल फॉर्म्ड इन इट, उसमें अंदर छेद हो जाएगा, राइट। दिस इज बिकॉज जैसे इसके कनकेव मिरर कन्वर्ज कराता है और कंसंट्रेट कर देता है बहुत सारे सन्स के रेज को स्मॉल पॉइंट पेपर पे, राइट। तो हीट जो एनर्जी जो होता है ये कंसंट्रेटेड सन रेज का पेपर को बर्न कर देता है, ठीक है। प्लीज नोट दैट इमेज ऑफ द सन फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर इज रियल बिकॉज इट कैन बी रिसीव्ड ऑन स्क्रीन। इसको स्क्रीन पर रिसीव कर सकते। सच अ सीट ऑफ पेपर, इस तरह का पेपर का सीट है ना, का यूज़ कर सकते हैं। सिंस द सन्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ कनकेव मिरर, जैसा कि सन का इमेज हम फॉर्म किए कहाँ, फोकस पे कनकेव मिरर के। देयरफॉर डिस्टेंस जो है सन्स का इमेज का और पेपर का फ्रॉम द कनकेव मिरर गिव्स एस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फोकल लेंथ का बता देगा कनकेव मिरर का, राइट। कोई दिक्कत देखिएगा ध्यान से। मतलब अगर आपको फोकल लेंथ चाहिए इस मिरर का तो आपके जहाँ पे फोकस पे सूरज का सन का इमेज बना वहाँ से डिस्टेंस जो होगा मिरर के पोल का मेजर कर लीजिए, मिल जाएगा आपको, राइट। क्या मिलेगा, फोकल लेंथ मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, देखिए ध्यान से। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। अभी हम किसका देखें, कनकेव मिरर का। अब कन्वेक्स मिरर का देखते हैं। प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स मिरर का वह पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही। प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स मिरर का वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहाँ जिससे ए बीम ऑफ लाइट रेज इनिशियली पैरेलल टू द एक्सिस। शुरुआत में तो एक्सिस के पैरेलल ही रहता है लाइट रेज। अपीयर्स टू बी डाइवर्ज, और मान लो कि बाद में जो है रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाता है, यानी दूर दूर चला जाता है रिफ्लेक्टेड फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, सही है। मतलब लाइट रेज शुरुआत में पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, बाद में रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डाइवर्ज। इन फिगर 27 आप देख सकते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन ए कन्वेक्स मिरर। सही बात है, इंसिडेंट कर रहा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज। MM डैश मिरर है। ईच रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय कन्वेक्स मिरर। प्रत्येक रे ऑफ लाइट कन्वेक्स मिरर क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, राइट। एंड द रिफ्लेक्टेड रेज, और जो रिफ्लेक्टेड रे है डाइवर्ज करता है, यानी स्प्रेड आउट, यानी फैल जाता है, दूर दूर चला जाता है मिरर सरफेस से। सही बात है। लेट अस प्रोड्यूस ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज बैकवर्ड। चलिए भाई, जितना भी रिफ्लेक्टेड रे था उसको पीछे की तरफ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। पीछे की तरफ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। एज शोन इन बाय डॉटेड लाइन, पीछे की तरफ प्रोड्यूस का मतलब डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। सो दैट दे अपीयर टू मीट एट पॉइंट F, ताकि ऐसा दिखाएं कि मान लो कि पीछे का रिफ्लेक्टेड रे जो है उसका जो है पोजीशन पीछे हम जब एक्सटेंड किए तो मान लो कि ऐसा पॉइंट पर आके सब मिल जाए, है ना। बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर के पीछे। नाउ टू अ पर्सन लुकिंग इन टू द मिरर फ्रॉम लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड से कोई पर्सन मिरर देख रहा है तो ऑल द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू बी कमिंग और डाइवर्जिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट F। तो मानो ऐसा महसूस हुआ कि पॉइंट F से सारा जो है रेज डाइवर्ज हो रहा है।
behind the convex mirror. This point F is the principal focus of convex mirror. तो convex mirror का ये principal focus कहलाता है. It should be noted that reflected ray do not actually pass. ये जो reflected ray है actually में real में pass focus से नहीं करेगा through the focus F of a convex mirror. Therefore convex mirror के पास virtual focus होता है, real focus इसके पास नहीं होता है, क्योंकि light rays reflection के बाद actually emit नहीं करता है. Another point to be noted that focus जो है convex mirror का situated behind the mirror, मतलब convex mirror के केस में mirror के पीछे मौजूद रहता है focus. फोकल लेंथ जो है convex mirror का डिस्टेंस होता है पोल से फोकस के बीच में, प्रिंसिपल फोकस के बीच में. तो फिगर 27 में आप PF देख सकते हैं, वही फोकल लेंथ होगा convex mirror का. ठीक है. अब देखिए, ए प्लेन मिरर नाइदर कन्वर्जेस पैरेलल रेज ऑफ लाइट नॉट डाइवर्जेस देम. प्लेन मिरर ना कन्वर्ज किया था ना डाइवर्ज किया था. कन्वर्जिंग का कैपेसिटी कनकेव मिरर के पास होता है, डाइवर्जिंग का कैपेसिटी कन्वेक्स मिरर के पास होता है. तो फोकल लेंथ जो है प्लेन मिरर का, उसको हम लोग इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो कहीं मिलता ही नहीं है आफ्टर रिफ्लेक्शन, या इन्फिनिटी, जिसका मतलब वेरी वेरी ग्रेट और लिमिटलेस. ठीक है. रिलेशन बिटवीन, भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना और फोकल लेंथ होता है ना स्फेरिकल मिरर का, इसके बीच में एक रिलेशन है. क्या? स्फेरिकल मिरर मान लीजिए जिसके पास स्मॉल एपर्चर हो, प्रिंसिपल फोकस लाइज करता है पक्का बीच में, बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में. पोल है ना, क्या है, प्रिंसिपल फोकस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल पोल के बीच में लाई करता है ना. तो हम कह सकते हैं फोकल पक्का बीच में है, तो क्या कह सकते हैं कि फोकल लेंथ जो है स्फेरिकल मिरर का, कनकेव मिरर का या कन्वेक्स मिरर का, वो आधा होगा किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, है ना. फोकल लेंथ F है और रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, तो F बराबर R/2 होगा. ठीक है. चलिए, कोई दिक्कत. अब आपका ये सेकेंड पार्ट खत्म हो गया है, तो कंप्लीट करके लाइए. ठीक है. कल हम लोग थर्ड पार्ट को देखेंगे. ठीक है. रिमेंबर करके आइए, याद करके आइए. थैंक यू सो मच. आज के लिए इतना ही रखते हैं. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.